तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कब तक आप चमगादड़ बन के जियोगे? तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कब तक दीवान बन के जियोगे? दीवान यानी उल्लू, दीवान यानी चमगादड़। ये दिन में अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं इनको। ओहो, जो सत्यार्थ भूत तत्व को नहीं जानता, मुमुक्षु औरंगाबाद अजमेरा, जो सत्यार्थ तत्व को नहीं जानता, उन्हें जानना चाहता है, ऐसा प्राणी 100% दिवांध है। मतलब सत्यार्थ तत्व को मैं जान लूंगा, सत्यार्थ बोध हो गया मुझे, तो फिर मुझे ये आडंबर करने को नहीं मिल पाएंगे। इसके पीछे सत्य को जानने नहीं चाहता है, तो जैसे सूर्य की उदित होती है, एक कोने में जाके चमगादड़ चिपक जाता है, ऐसे मित्र तुम क्रिया कांडों के अंधेरे में चिपके हो, सत्य को भी जानिए। सत्य को भी जानिए। जिसके लिए वस्त्र तो उतारे हैं उसको भी पहचानिए। जिसके लिए वसन उतारे हैं उसे भी पहचानिए। वस्त्र ही उतरे रहे, वो अंदर की हठाग्रह नहीं उतार पाए, तो मेरे मित्र तत्व ज्ञान से उसके सूर्य को नहीं देख पा रहे हो, दिवांध है। दिवांध का अर्थ दिन में अंधा। भिन्न साध्य संभाव से, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग है। पर धनुष योगी को भिन्न साध्य साधन भाव से युक्त होने पर भी रजक शिला तल, ऐसा लगता भगवान अमृतचंद स्वामी ग्रंथ की टीका कर रहे थे। सामने कोई सरोवर हो, सरता हो, जहां पर कोई पत्थर की शिला पर एक कोई धोबी रजक कपड़े धो रहा हो, उन्होंने देखा हो तो दृष्टांत उदाहरण उसमें रख दिया। जैसे धोबी पछीट करके, आपकी भाषा बोल रहे हैं, पछीट कर, समझते ना? आहा, उठा के पटकता है। लगता ये है कि भाई हमारा किला चांदीलाल जज सोचता कि कपड़े फाड़े दे रहा है। अरे उसको पता कितना पछीटे, लेकिन पछीटे बिना वो मल निकलता नहीं है। पछीट करके बार वो पटक रहा है वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए। ऐसे निर्गंत योगीश्वर तत्व ज्ञान भेद विज्ञान के बल पर प्रायश्चित के डंडे से, संयम की सरता में भाव विशुद्धि की रजक को पकड़ा करके उठा के पछीड़ते हैं कि आत्मा का पूरा मल बाहर हो जाए, आत्मा शुद्ध विशुद्ध हो जाए। उठा के पटक रहे हो। रजक शिला तले स्फाल्य माना। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं भाई, सामने ग्रंथ रखा विराजमान है, इसलिए मालूम लवकुश जगत के मुमुक्षु कुछ कह नहीं पाते। बोले कहने जाओगे वे ग्रंथ दिखा देंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। घर में ही तुम अपने मन में तुम कोस सकते हो कि विशुद्ध सार क्या बोल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो विशुद्ध तीर्थंकर परमेश्वर ने कहा है वही मैं कह रहा हूं। रजक शिला तल स्फाल्य माना, पटकते हुए। कैसे? विमल सलिल निर्मल पवित्र जल में, विमल सलिल लालुप्त विहित, तो परिसंग मर अविलंबन शिव। जैसे पानी की स्वच्छता में निर्मलता से वस्त्र निर्मल हो जाता है, उसमें धोने से, शिलापट पर पछीटने से मित्र वस्त्र निर्मल होता, उसी प्रकार से ये आत्मा विमल निर्मल ज्ञान सलिल, विमल निर्मल ज्ञान पानी में लगाता हुआ भीतो परसुंग लगा हुआ मल वासस्य, जैसे वास वसन नहीं वस्त्र, निर्मल पानी में वस्त्र
धोने से पवित्र हो जाता है, ऐसे ही आत्मा में लगा कर्म मल निर्मल चारित्र के नीर में अथवा ज्ञान के नीर में, श्रद्धा के नीर में ये आत्मा का मल धुल जाता है, वो आत्मा असली भगवान बन जाता है। मनंग अनंग स्वग शुद्धि, ऐसे अंग मनंग शुद्धि विशुद्ध। तो मान ओहो कैसा है, अनांग मनांग विशुद्धि विशुद्धिगम में निश्चय निश्चय भिन्न साध्य साधन भाव अभाव दर्शन ज्ञान चारित्र समित रूपे विश्रांत सकल क्रिया कांड आडंबर निरस्त परम चैतन्य शालिनी निर्मल आनंद माली भगवती आत्मनि विश्रांति सुचित्रयंतः क्रमेण समुजा समरसी भाव परम बीत्राग भावरो परम बीत्राग भावगम्य साक्षात मोक्षम अनुवंती। कैसा योगी, कैसा योगी जिसके अंतरंग के सारे मल निकल चुके। इसलिए ज्ञानी एक बार उससे मिल लो, एक बार उससे मिल लो जिसके मिलने के बाद फिर कभी वियोग नहीं होता। एक बार उसके से मिल लो जिसके वियोग नहीं होता। आओ भैया बैठ जाओ, तो वियोग नहीं होता, उससे एक बार मिल लो। और एक बार मिल लिया फिर किसी गैरों से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सागर जी भैया, भैया कह रहा हूं, आप ध्यान दो। भैया ये मुनि दशा आपकी, श्री संग में रह रहे हो, कोई चेले की चिंता नहीं, कोई चेली की चिंता नहीं, न आहार की चिंता न पानी की चिंता है। सहज अंजलि लगा के निकल गए। आप जैसे मुनियों ज़्यादा सुखी कौन होगा देश में। एक बार आचार्य को फिर भी सोचना पड़ जाए कि शिष्यों का संयोग ठीक चल रहा है, पर हे श्रीमन तू कितना भाग्यशाली है, जगत की चिंताओं से शून्य जीवन जीना हो तो निर्गंत मुनि बन के बैठ जाओ। देश के, राष्ट्र के, समाज के धर्म नेता को, राजनेता को सोचना पड़ जाए हमें जगत को देखना है, लेकिन एक साधु को, निज को ही निहारना है। चिंता शून्य जीवन ही परम आनंद है। भैया सुन लेना, ये संयोग वियोग तो होते हैं, होते आएंगे, लेकिन चिंता शून्य जीवन ही परम आनंद है। जहाँ चिंता का अभाव है वहीं आनंद है। और चिंता का अभाव कब होगा? जब जगत के परिग्रह का अभाव होगा। विश्व को अपने अनुसार चलाने की इच्छा जिसकी है वो कभी चिंता शून्य नहीं हो पाएगा। जो विश्व में अपने को भिन्न देखता है वही चिंता शून्य हो पाएगा। इसलिए ज्ञानी महात्मा जी एक एक मुराद से कह रहा हूं, भाई अवसर तुम्हारे पास है। और कैसा अवसर? धनिया पत्ती लगी क्यारी में, वो बागबान माली एक दिन पानी डाल के उस साल भर चला जाए, आ गई पत्ती की सुगंध, नहीं आ पाएगी ना। जहां प्रतिदिन पानी के छींटे मार रहा है फिर तो पत्ती उगेगी, दाने भी उसमें आएंगे, सुगंध भी। और मैंने धनिया के खेत के किनारों से बिहार किया। अब बिहार करो तो रास्ते में अपने आप पता चल जाता है, आंख उठा के भी नहीं देखो, पर धनिया के खेतों की सुगंध रोड पर बता देती कि मैं यहाँ हूँ।
भैया आप सबने देखा धनिया का खेत? नहीं देखा, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं बाजार में भी कोई दुकानदार धनिया पत्ती रखे हो ना तो अलग मालूम चल जाता है यहाँ धनिया रखी हुई है। तो धनिया की सुगंध, पुदीने की सुगंध जब दूर से आपको बता देती कि मैं यहां पर हूं, धनिया की सुगंध एक पत्ती अपनी खुशबू से बोध करा देती है कि यहां पर है। इतना ही नहीं, धनिया की भी सुगंध होती है। सुब्रत सागर जी, एक बहुत मोटा तगड़ा बकरा अथवा मेढ़ा बहुत दूर खड़ा है, वो भी तुम देख नहीं पाओ, उसके पसीनों की तीक्ष्ण गंध भी पता करा देती यहाँ कहीं बकरा खड़ा है, मेढ़ा खड़ा हुआ है। सत्य है? बस सुनिए अब ध्यान से। जो अनाचारी हैं उन्हें की अनाचार की दुर्गंध भी बता देती यहाँ पर है। वो सदाचारी हैं, उन्हें सदाचार की सुगंध भी बताती यहाँ पर हैं। लेकिन धनिये की सुगंध तभी आती है जब बागवान, माली, किसान पानी के छींटे मारता है। बराबर ऐसे निर्गंत मुनि के बैराग की सुगंध तभी रहती है जब जिनवाणी की छींटे उस पर पड़ते रहें, तो गुरु बार बार उसको छींटे मारते हैं। हे मुनि भगवंतो, हे मुनि भगवंतो, मैं प्रणाम करता हूं कोटि कोटि इस बात पर, सिद्ध सला के भगवान मुझे इस आंखों से नहीं दिख रहे हैं, पर मुनि भगवान तुम ही तो बनोगे सिद्ध के सला के भगवान। आपकी वीतरागता को विशुद्ध सागर प्रणाम करते हैं। क्या लिखा यहां पर? धोबी कपड़े को स्वच्छ कर लेता है, योगी भावों को स्वच्छ कर लेता है, धोबी कपड़ों को स्वच्छ कर लेता है पानी में धो करके, और योगी अपने चित्त को स्वच्छ कर लेता है जिनवाणी में धो करके। इसलिए भिन्न साधारण भाव दर्शन ज्ञान चार संहिता तत्रूपे विश्रांत सकल क्रिया कांड। विकल्प नहीं करना, भी आपकी भी सुनते, ठीक है? बैठो तब तक सुनो। तो समाहित तत्रूपे विश्रांत। अब देखो जैसा आप यहां किसी की कथा नहीं चल रही है, पुराण नहीं चल रहा है, एकमात्र निज गायक की बात है। भगवान की व्याख्या नहीं चल रही है, जितने भगवान बने हैं कैसे बने उसकी व्याख्या चल रही है। विश्रांत कहां पर? चार समेत अभी रत्ना से एक होकर के विश्रांत सकल क्रिया कांड, संपूर्ण क्रिया कांडों से आडंबर निस्तरंग परम चैतन्य शाली। आह ज्ञानियो, जितने बहिराडंबर हैं इनसे होते सच्चे दिगंबर निडंबर। क्रिया कांड, इसलिए ज्ञान धारा और क्रिया धारा, इनमें श्रेष्ठ धारा उसका नाम ज्ञान धारा। क्रिया ने और ज्ञान ने, ये अध्यात्म अमृत कलश में शब्दों का प्रयोग किया है। क्रिया ने और ज्ञान ने, क्रिया नए साधन है ज्ञान नए के लिए, ज्ञान ने साधन है परमात्म सिद्धि के लिए। इसलिए विश्रांत सकल क्रिया कांड आडंबर। अब निहारो महात्मा पुरुष समत्व जी कि महात्मा जी जिससे हम दूर भाग के आए हैं और उसके पास नहीं जाना चाहिए, जिससे दूर भाग के आए हैं उसके पास नहीं जाना चाहिए। जिसका बमन कर दिया है उसे चाटने नहीं जाना चाहिए। न श्री मानों को देखो, न श्री को देखो,
न धीमानों को देखो, अपने निज की विशुद्धि को देखो। सुधीर यही मोक्ष मार्ग है। आडंबर, निरस्त, निस्तरंग, एक एक शब्द ध्यान दो। निस्तरंग, भैया नेताजी का नाम क्या है? विधायक जी, जाने का विकल्प तो नहीं है? ठीक है, ठीक है भैया, जितने सेठ तुम्हारे मित्र साथ में आने से बोल देना, मैं विधायक बाद में बना हूं, मैं पहले धर्म गुरुओं का भक्त हूं। और विधायक से विधायक नहीं बना हूं, प्रभु की भक्ति के पुण्य से विधायक बना हूं। इसलिए आप जल्दी मत करना, जितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे तब तक गुरु वाणी सुनेंगे तो परिणामों में निर्मलता आएगी। हो सकता है मधुबन का विधायक कभी पारसनाथ के चरणों का सेवक कहीं पारसनाथ बन जाए। आइए, निस्तरंग। अब सुनिए ध्यान से, विधायक जी को कोई चिंता नहीं है। निस्तरंग, पानी में जब लहरें होती हैं तो बड़ा सिक्का नहीं दिखता। सागर में लहरें होती हैं तो मोती नहीं दिखते। हिलते पानी में मणि दिए दर्शन नहीं होते। हिलते पानी में मणि के दर्शन नहीं होते हैं। और जैसे पानी निस्तरंग हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो मणि तो दिखते ही है। हे मित्र, कभी कभी विधायक जी के पास दर्पण नहीं होता ना, वो चेहरा देखना चाहता तो भाई पानी में भी देख के मांग काट लेता है। स्थिर पानी में चेहरा दिखता है, स्थिर पानी में चेहरा दिखता है। जब सांप स्थिर पानी में चेहरा दिखता है, ऐसे प्रवीण मूलभद्री स्थिर पानी में चेहरा दिखता ज्ञानी, ऐसे स्थिर चित्त में निज के भगवान आत्मा का अवलोकन होता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की